धनबाद जिला परिवहन की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मेमको मोड़ पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले का पूरा पुलिस और प्रशासनिक महकमा सड़क पर उतरता नजर आया। मेमको मोड़ पर खुद एसएसपी प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक डीएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए लोगों को कड़ी हिदायत दी गई। वहीं उन्हें मौके पर ही जागरूकता कार्यक्रम से जोड़कर यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से होने वाली दुर्घटनाओं को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया। नाटक के जरिए ये दिखाया गया कि हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने, तेज रफ्तार और लापरवाही से कैसे जानलेवा हादसा हो जाता है। नुक्कड़ नाटक में यमराज बने कलाकार ने दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की अपील की। लापरवाही बरतने पर यमलोक ले जाने की बात कहकर लोगों को मजेदार लेकिन सख्त अंदाज में सचेत भी किया। इस मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकतर यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझना होगा कि जिंदगी कीमती है और पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन जरूरी है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में धनबाद जिले में करीब 350 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें लगभग 250 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा साफ बताता है कि लोग अब भी ट्रैफिक नियमों को लेकर गंभीर नहीं हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत जब मेमको मोड़ पर यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तो पूरा पुलिस महकमा सड़कों पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाता नजर आया। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने वाले कलाकारों ने कहा कि अगर सड़क दुर्घटना से बचना है तो यातायात नियमों का पालन करना ही होगा। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और हर व्यक्ति को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। रोड सेफ्टी को लेकर आए हैं धनबाद में, क्योंकि हमने देखा है पहले से बहुत सुधार आई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पीछे बैठते हैं, वो हेलमेट नहीं लगाते हैं और हेलमेट लगाते हैं तो वो पक्कल नहीं लगाते हैं, तो उससे हेलमेट लगाने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही साथ जो लोग बैठते हैं कार में, आजकल के नए युवा जेनजी जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ी को सीट बेल्ट पीछे से लगाते हैं। क्या सीट बेल्ट पीछे से लगाने के लिए दिया गया है? और यही हाल रहा जो पीछे से लगाएंगे तो मैं इसे हम लोग जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि उन्हें समझ में आना चाहिए सीट बेल्ट आगे के लिए है, पीछे के लिए नहीं। और बगल वाले को भी हमेशा सीट बेल्ट लगाना है। और जो लोग लेट में निकलते हैं और हड़बड़ी के चक्कर में रश ड्राइविंग करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि यमराज उनके पीछे ही बैठा है। मैं उनको सबसे पहले ही हम लोग ले आता हूँ। जितने हड़बड़ी उनको वहां जाने की है, उससे ज्यादा हड़बड़ी पर उनको हम लोग ले आके करता हूँ। मेरा यही अनुरोध है सबसे, कभी भी नशा करके गाड़ी ना चलाए और साथ ही साथ हमेशा सीट बेल्ट पहने और हेलमेट लगाए। जनवरी माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में लगातार आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, डीटीओ साहब के द्वारा, पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से लगातार कुछ न कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने ह्यूमन चेन जो अभी तक का लार्जेस्ट साबित हुआ है झारखंड में, उसका निर्माण करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। निरसा में जा करके वहाँ अंचल लेवल पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इक्का दुक्का चौक चौराहे पर लगातार प्रयास किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का। इसके अलावा जो ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट ड्राइव है वो हमेशा चलते रहता है। उसी कड़ी में आज का ये मेमको मोड़ पे आज का ये कार्यक्रम था। इसमें हम लोगों का मकसद इतना ही था कि जितने लोग सड़क पे चल रहे हैं उनको जागरूक किया जाए और उनको रोड सुरक्षा और सड़क सुरक्षा संबंधित जितने भी नियम है उनका अनुपालन करना कितना आवश्यक है, तो प्रैक्टिकली उनको सड़क पे खड़े होकर के ही दिखाया जाए, ताकि अभी तक का जो भी कार्यक्रम होता है वो किसी न किसी हॉल में, सभागार में होता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरे की पूरी पुलिस महकमा, एसडीओ साहब खुद, पूरा डीटीओ कार्यालय के सब लोग यहाँ रोड पे ही खड़े हैं। और हम लोगों ने इसीलिए कोई स्थल का या कोई समारोह या कोई सभा स्थल का हम लोगों ने इंतजाम नहीं किया। यहाँ खड़े होकर के और जितने भी लोग ट्रैफिक नियमों को वायलेट कर रहे थे उनको पकड़ के ला करके संदेश देना, उनको ऐसे कुछ वीडियो क्लिप्स जिसमें ट्रैफिक नियम का अनुपालन नहीं करने से क्या क्षति होती है वो दिखाना। प्री प्लानिंग नहीं करनी है, हम लोग का प्लानिंग करना है, बट इसका प्री इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना है। सडनली सीधे रोड पर उतर करके और लोगों को बताना है कि एक्चुअली में क्या होता है। और हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो इनकन्वीनियंस है थोड़ी देर के लिए, ये तो पॉजिटिव कॉज के लिए हुआ,
अगर यही इसी चौराहे पर, इसी चौक पर कोई एक्सीडेंट होकर के और स्पॉट डेथ हो जाए, जो कि हुआ भी है पहले, इसी चौराहे पे हुआ, उस समय घंटों जाम हो जाती। तो उससे बेहतर है कि इस तरीके से लोग अपना नियम का अनुपालन करें। और मैं अगेन बार बार, पहले भी मैं करता रहा हूं और आज भी आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें एंड टेक इट एज ए चैलेंज कि कितनी भी पुलिस लग जाए हम फाइन नहीं होने देंगे। इट मीन्स आप इतना सभी लोग अगर अनुपालन करेंगे तो डेफिनेटली फाइन नहीं होगा और वही दिन बेस्ट डे होगा। जब फाइन बहुत कलेक्शन होता है तो वो बेस्ट डे नहीं है, वो शो करता है कि ट्रैफिक के अनुपालन में लोग कमी कर रहे हैं। तो सर आज जो वाहन पकड़ा गया है उनका क्या चालान काटा जाएगा? नहीं, आज चूंकि ये मकसद, आज इसका मकसद अलग था, तो इसलिए आज जो इस स्पॉट पे वाहन पकड़ाए हैं उनका हम लोग चालान नहीं काट रहे हैं। उनके लिए यही आज था कि आप आइए, 1 घंटा कुछ वीडियो क्लिप देखिए, नुक्कड़ नाटक देखिए। यहाँ जो हमारे जो गायक आए हुए थे वो जो ट्रैफिक के संबंधित गाना गा करके समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसको सुनिए और यहाँ से कसम खा के जाइए कि आगे से कभी कोई वायलेशन नहीं। बिल्कुल, देखिए धनबाद की अगर आप बात करें तो धनबाद में 2025 में लगभग 350 दुर्घटना हुई जो रिपोर्टेड है, जो पुलिस को रिपोर्टेड है, उसमें लगभग 250 के आसपास मृत्यु हुई है। और ये सही में बहुत, जो आंकड़ा है ये बहुत चिंतनीय है, ये आंकड़ा बहुत भयावह है और इसमें मुझे आप सबका, यहाँ के सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा है कि मैक्सिमम 2-3 तरीके से जो एक्सीडेंट होती है उसमें जाने जाती है। या तो बाइक से हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, या फिर ड्रिंक करके बाइक चला रहे हैं, या बाइक चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपके जान से ज़्यादा प्यारी और जान से ज़्यादा जरूरी नहीं। अगर आप फोन जरूरी ही है अटेंड करना तो साइड में रुक करके 2 मिनट बात करके फिर चलाइए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को समझना होगा और हम सब का एक मकसद है, हम सब का एक सपना है कि धनबाद को एक्सीडेंट फ्री जोन बनाना है। कम से कम एक ऐसा मंथ हो जिसमें एक्सीडेंट जीरो हो और उसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का और आपके माध्यम से तमाम जो धनबाद वासी हैं उनका मुझे सहयोग चाहिए कि आप लोग इस मेरी और हम सब की इस मुहिम में आप लोग भी साथी बने। और आप सभी को जैसा कि आपने देखा कि हमने नुक्कड़ नाटक के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि सड़क दुर्घटना के नियमों का पालन न करने की वजह से आपको किन किन प्रॉब्लम का या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत लोग होते हैं कि वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और अपना संतुलन खो बैठते हैं। नशे की हालत में वो इतने धुंध रहते हैं कि वो गाड़ी ही नहीं संभाल पाते, तो अपने आप को कहाँ से संभालेंगे। तो सबसे यही अनुरोध है कि दारू पीकर गाड़ी ना चलाएं, अपने होश और हवास में चलाएं, क्योंकि आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि आप जो युवा लोग हैं वो आज के ही नहीं बल्कि भविष्य के भी कुछ ना कुछ बड़े होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। भारत का तो विश्व में सबसे पहला स्थान है सड़क दुर्घटना में और हर साल 20% की गति से ये दुर्घटना का बढ़ोतरी हो रहा है और लगभग 3700 के हर दिन घटनाएं होती रहती है। तो सड़क दुर्घटना से हमें सावधान रहना चाहिए और गाड़ी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। प्रभात खबर डिजिटल के लिए धनबाद से ज्योति रे की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।